नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो है, पर कभी-कभी दिमाग को बिल्कुल चक्कर में डाल देता है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही विशाल नंबर्स की, जैसे लाखों और मिलियंस। ये संख्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि इनका असल मतलब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इस एक्सप्लेनर में खास बात और है। हमारी स्लाइड्स पर सारी लिखित जानकारी इंग्लिश में होगी, जिससे हम इन टेक्निकल टर्म्स को इंटरनेशनली समझ सकें। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे पहला, द 1 लाख राइज पजल। दूसरा, बिल्डिंग अप टू अ लाख। तीसरा, इंडियन वर्सेस अमेरिकन सिस्टम्स। चौथा, द पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। और आखिर में, विजुअलाइजिंग मैसिव क्वांटिटीज। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, द 1 लाख राइज पजल, अ फार्मर्स डिस्कवरी। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के चिंतामणि कस्बे में ईश्वरप्पा नाम के किसान हैं। बाजार में उन्हें एक ऐसी बात पता चलती है जो किसी को भी हैरान कर दे। उन्होंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना कि एक वक्त पर हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख वैरायटीज यानी किस्में हुआ करती थीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 लाख सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ कोई नंबर नहीं है, ये जमीन पर उगने वाली चावल की अलग अलग फसलों की एक जीवन संख्या है। जब किसान ने ये हैरान करने वाली बात घर आकर अपने बच्चों इस्तू और रॉक्सी को बताई, तो उनका रिएक्शन सोचने लायक था। इस्तू, जिसने अब तक सिर्फ 3 तरह के चावल खाए थे, उसके दिमाग में मैथ का एक बहुत ही मजेदार सवाल उठ खड़ा हुआ। तो हम सबके लिए भी यहाँ एक बड़ा सवाल है। अगर कोई इंसान पूरे 100 साल तक जीता है, तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी में चावल की 1 लाख किस्में चख सकता है? आइए इस पर गौर करते हैं। इससे समझ आएगा कि 1 लाख आखिर कितना बड़ा नंबर होता है। चलिए हिसाब लगाते हैं। नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला है, सिर्फ 36,500। अगर कोई इंसान पूरे 100 साल तक हर एक दिन चावल की एक नई किस्म भी खाए, तब भी वो सिर्फ 36,500 तक ही पहुंच पाएगा। 1 लाख के लक्ष्य से बहुत दूर। ये हकीकत समझने के लिए काफी है कि 1 लाख सच में एक विशाल नंबर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, बिल्डिंग अप टू अ लाख, हाउ नंबर्स ग्रो। अब हम उस आसान बात को समझेंगे जिससे संख्याएं इतनी विशाल हो जाती हैं। इन आसान स्टेप्स से समझते हैं कि आखिर 1 लाख बनता कैसे है। 5 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। जैसे ही हम इसमें सिर्फ 1 जोड़ते हैं, हम नंबर्स के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो कि 6 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या है। यही लाख है, यानी 100,000। इसे लिखते वक्त 1 के बाद 5 जीरो लगाए जाते हैं, और इसमें लगाए गए कॉमास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कॉमास इसे इसकी पहचान देते हैं। और ये कॉमास हमें तीसरे हिस्से तक ले आते हैं। नंबर 3, इंडियन वर्सेस अमेरिकन सिस्टम्स, प्लेसिंग द कॉमास। नंबर्स को पढ़ने और लिखने का तरीका बिल्कुल इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं। इन दोनों प्रणालियों का अंतर यहां साफ देखा जा सकता है। लेफ्ट साइड में इंडियन सिस्टम नंबर्स को 3-2-2 यानी 3-2-2 के पैटर्न में बांटता है, जबकि राइट साइड में अमेरिकन सिस्टम, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, वहां हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, यानी पूरी तरह से 3-3-3 का पैटर्न। अब इस टेबल पर गौर करते हैं। 10 लाख और 1 मिलियन, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही मात्रा है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। उसी तरह 1 करोड़ ठीक 10 मिलियन के बराबर होता है। कागज पर इनके कॉमास भले ही इन्हें अलग दिखाते हों, पर असल में इनकी वैल्यू एकदम सेम होती है। एक और दिलचस्प बात यहां आती है, ये लाख और करोड़ शब्द बस हवा में नहीं बन गए। इनकी शुरुआत प्राचीन संस्कृत शब्द लक्षा और कोटि से हुई है, और सदियों बाद आज भी ये पूरे साउथ एशिया में रोजमर्रा की बोलचाल का अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, व्हेन क्लोज इनफ इज परफेक्ट। एक एग्जैक्ट गिनती समझने के बाद अब देखते हैं कि हमारा दिमाग इन नंबर्स को इजीली कैसे प्रोसेस करता है। अप्रॉक्सीमेशन या राउंडिंग अप का सीधा सा अर्थ है बड़े नंबर्स को आसान बना लेना। हर जगह बिल्कुल सटीक गिनती की जरूरत नहीं होती, इसलिए रोजमर्रा के कामों में अकेले राउंडेड ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल करना बहुत प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चिंतामणी कस्बे की एग्जैक्ट आबादी 76,068 है, लेकिन
अगर आबादी को लगभग 75,000 कहा जाए तो भी उसकी विशालता का एकदम सही अंदाजा लग जाता है। और दिमाग के लिए 75,000 याद रखना और किसी और को बताना कहीं ज्यादा आसान है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पे। नंबर 5, विजुअलाइजिंग मैसिव क्वांटिटीज, मेंटल रियलिटी चेक्स। चलिए अब इन विशाल नंबर्स को प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ जोड़कर देखते हैं। आइए एक आसान सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक आम कागज के टुकड़े का वजन सिर्फ 5 ग्राम होता है। अगर ऐसे 1 लाख कागज के टुकड़े एक साथ रख दिए जाएं तो क्या किसी इंसान के लिए इन्हें उठाना आसान होगा? एक कागज तो बहुत हल्का लगता है, तो शायद उठाना आसान लगे, है ना? पर असल नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला है। 1 लाख कागज के टुकड़ों का वजन मिलकर सीधा 500 किलोग्राम बन जाएगा। किसी भी आम इंसान के लिए अकेले 500 किलो उठाना नामुमकिन है। यह साबित करता है कि छोटी छोटी चीजें भी जब लाखों में इकट्ठा होती हैं तो उनका प्रभाव कितना विशाल हो जाता है। आइए एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर पूरी दुनिया में हर मिनट 250 बच्चे पैदा होते हैं तो क्या एक दिन में 1 मिलियन यानी 10 लाख बच्चे पैदा हो जाएंगे? आमतौर पर यही लगता है कि पूरी दुनिया की बात है तो 1 मिलियन तो आराम से हो ही जाएगा। पर मैथ कुछ और ही कहता है। 250 को 60 मिनट और फिर 24 घंटे से गुणा करें तो सिर्फ 3,07,000 आता है। 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए यह आंकड़ा बहुत ही छोटा है। इससे फिर से साबित होता है कि 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना सच में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक नया सवाल छोड़ते हैं। अगर 1 मिलियन का आंकड़ा छूना ही इतना मुश्किल है तो फिर 1 बिलियन आखिर कितना बड़ा होता होगा? ये सच में एक गहरा सवाल है। ये एक ऐसी पहेली है जो नंबर्स की इस विशाल दुनिया में और गहराई तक जाने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है इस चर्चा से बड़े नंबर्स को समझने का एक नया और क्लियर नजरिया मिला होगा।